नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करेंगे कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे और सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है, तो कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहें और आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट करके माध्यम से भेज सकते हैं। चलिए 16 जुलाई की तरफ बात करें तो 16 जुलाई के दिन देखिए, जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र झारखंड के भागों पर एक्टिव है, तो उसका अच्छा खासा प्रभाव छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती भागों पर देखने को मिलेगा। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और जो मध्य छत्तीसगढ़ के भाग हैं, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, इन सभी भागों पर तेज हवाएं चलने के साथ साथ हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर भी हल्की बारिश हो सकती है। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 जुलाई के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो नया सिस्टम झारखंड के भागों पर सक्रिय है, WML यानी वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम, वो अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है। उसके चलते देखिए, उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर तो भारी वर्षा हो रही है, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी बनी हुई है दोस्तों। कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ की तरफ बात करें तो कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर भारी बारिश हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। एक लंबे इंतजार के बाद दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की संभावनाएं और बारिश की तीव्रता में इजाफा होने की आशंका बन रही है दोस्तों। इसके पीछे का कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो पर्याप्त नमी वाली हवाएं हैं, वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच रही हैं, जिसके चलते कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर अभी भी बारिश की संभावनाओं में कमी रहेगी। दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा इन सभी भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे ज़्यादा सक्रिय है, तो कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 18 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों का बताने का प्रयास करता हूं। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत की तरफ बना हुआ था, वो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है। तो अब उसका प्रभाव पूर्वी भारत की तरफ बहुत ही कम देखने को मिलेगा। फिर भी लगातार जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से मोटी परत वाले बादल हैं, वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ तेजी से सक्रिय होकर पहुंचेंगे, जिसके कारण कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होगी। बाकी उत्तरवर्ती जो छत्तीसगढ़ के भाग हैं, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन समूचे हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 19 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 20 जुलाई के दिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, इन क्षेत्रों पर तो लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा रहा है। लेकिन कई जिलों में 20 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, जैसे कि कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर इन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। और जो मध्य छत्तीसगढ़ के भाग हैं, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि दोस्तों, 22 या 23 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में भीषण नया सिस्टम बनेगा, लो प्रेशर सिस्टम, और उसके भी
जो डायरेक्शन रहने वाली है, दिशाएं हैं, वो छत्तीसगढ़ के एक बड़े भागों को प्रभावित कर सकती हैं। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 20 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। टेम्परेचर जो है वो मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर तेज़ी से ऊपर की तरफ पहुंचेगा, क्योंकि इन भागों पर मौसम भी साफ रहेगा, बादलों की आवाजाही भी बहुत कम रहेगी, जिसके चलते उमस भरी गर्मी आप लोगों को परेशान करेगी। तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन सभी जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी वर्षा होने के कारण सामान्य टेम्परेचर रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 20 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की आशंका है। और 21 जुलाई के मौसम की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। तो देखिए 21 जुलाई के दिन मौसम में ये बदलाव देखने को मिलेगा कि कुछ नमी वाली हवाएं और कुछ गरज चमक वाले बादल उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ की तरफ तेजी से सक्रिय होकर पहुंचने लगे हैं। तो अनुमान के मुताबिक कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी, लेकिन अभी भी कई भागों पर बारिश की संभावनाएं और दक्षिण पश्चिम मानसून की तीव्रता में कमी है। राजनांदगांव, कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर सबसे ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है दोस्तों। कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका 21 जुलाई के दिन देखी जा सकती है एक बड़े हिस्सों पर। अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 21 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर तो दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़ और कुछ उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भाग हैं जो बारिश से अछूते रह जाएंगे, तो उन्हीं भागों पर टेम्परेचर में इजाफा होने की आशंका है। दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन जिलों में सबसे अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर जो नमी वाली हवाएं हैं उसके चलते तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की संभावना बनी हुई है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 21 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।